So today we are going to see the three aspect in the salvation. उसको मैं एक ट्रायंगल के फॉर्म में समझाना चाह रहा हूं आपको. ओके, सो there's a triangle. Triangle has a three sides. ओके, एक मुक्कोण है ना, त्रिकोण. त्रिकोण बोलते हैं इसको, त्रिकोण. वो त्रिकोण के एक विषय के हिसाब से आपको समझाने जा रहा हूं. तो ये तीन चीज क्या है हम लोग पढ़ने वाला. पहले जस्टिफिकेशन, दूसरा सैंक्टिफिकेशन, और तीसरा ग्लोरिफिकेशन. तो आज का हम लोग पढ़ाई में ये तीन चीज को हम लोग ध्यान से पढ़ने वाला है. एक तो जस्टिफिकेशन, धार्मिक ठहराना, और सैंक्टिफिकेशन, ओके, उसको शुद्ध करना. ओके, इसमें हिंदी वर्ड ऐसा शुद्ध करना लिखा है, या उसको परिपूर्ण करना बोलते, बट इसका मीनिंग थोड़ा अलग है. और तीसरा चीज है ग्लोरिफिकेशन, महिमाकरण करना. तो अभी तीन चीज को हम लोग देखने वाला, और ये तीनों तीन समय पे होने वाला है. याद रख लीजिए, ये तीनों तीन समय पे होगा. पहला वाला जस्टिफिकेशन है, वो ट्रायंगल में पास्ट में होगा. ओके, भूतकाल में हुआ है. ओके, पास्ट में जस्टिफिकेशन हुआ है. देन सेकेंड साइड है, वो है सैंक्टिफिकेशन. वो है तत्काल में, प्रेजेंट टेंस में हो रहे, अभी हो रहे. ओके, और तीसरा ग्लोरिफिकेशन, ये फ्यूचर में होगा. ओके, वर्तमान काल में होने वाला है, फ्यूचर में होने वाला है. अगर मैं हिंदी में बोलते हुए कभी गलत बोल दिया तो प्लीज ट्राई टू करेक्ट मी. ओके, तीन चीज है. तो पहले स्टार्ट करेंगे जस्टिफिकेशन. वो पास्ट में हो चुका है. ये जस्टिफिकेशन, धार्मिक ठहराना, इसका मीनिंग ये नहीं, पहले समझ लो क्या इसका मीनिंग नहीं है. इसका मीनिंग ये नहीं है एक ने कोर्ट में अपने को अच्छे से डिफेंड कर लिया, मैं गिल्ट नहीं करके, वो नहीं है. ओके, अभी आजकल कुछ न्यूज पढ़ते हैं हम लोग, रेगुलर न्यूज़ेस, और उसमें एक ने, जो हमारा कानून के कुछ कुछ चीजों के ऊपर उसने क्या किया, अपने को नॉट गिल्टी बना दिया, ना दोषी, ना दोषी बना दिया. पुणे में एक इंसिडेंट हुआ, उसमें एक एक छोटा लड़का इन्वॉल्व था. कानून के हिसाब से वो छोटा है, तो इसलिए उसको सजा नहीं मिल पाएगा. अभी जो सजा मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाएगा. ओके, वो ऐसा हम पढ़ रहे. तो ये नहीं जस्टिफिकेशन, या उसको हम लोग ने बोला हाँ तुमने गलत किया, बट मैं तुमको दूसरा मौका दे रहा हूं, वो भी नहीं है जस्टिफिकेशन. या उसको हम लोग जेल में, कुछ लोग होते उसको पैरोल में भेजते, हाँ तुम अच्छा है, इंसान है, लग रहे, तो मैं क्या करता हूं, तुमको कुछ रेस्ट्रिक्शन के साथ बाहर जाने दे रहा हूं, वो भी नहीं है. सो जस्टिफिकेशन का मतलब क्या है फिर? जस्टिफिकेशन का मतलब है किसी को, दोषी को दोषी बोलना, लेकिन उसी को, उसका प्रॉब्लम को या उसका दोष को किसी के ऊपर लगा के उसी इंसान को फ्री करवाना. मतलब परमेश्वर के सामने मनुष्य का स्टेटस को बदलना है. मैं आपको एक छोटा स्टोरी बता देता हूं, जो हमारे संडे स्कूल में हम लोग को सिखाया. कुछ लड़के लोग खेल रहे, ग्राउंड में क्रिकेट खेल रहे. ओके, इसमें आपको समझ में आ सकता है ये स्टोरी के थ्रू. और वो लड़के लोग खेलते ना, उसी के सामने एक घर है. वो घर में एक इंसान रहते, वो इंसान थोड़ा सा खड़ूस आदमी है. उनके घर में विंडोज में ग्लास भी है. अब एक दिन क्या हुआ, मतलब बहुत बार होते, बट एक दिन क्या हुआ, ये लोग खेलते वक्त एक लड़का ने बॉल को मारा है, और वो जाके उनको विंडो में लग गया. अब सारे बच्चे भाग गए. जिसने बॉल मारा वो तो उधर रुका है, उसको पकड़ा है. और वो लड़का कौन है?
वो टाउन का जज का बेटा है। अब ये आदमी क्या किया, वो लड़का को लेके जज के पास गया, मतलब वो बेटा का पापा के पास पहुंचा, उसके घर नहीं पहुंचा, सीधा कोर्ट में पहुंचा। तब अभी उनका बेटा को खड़ा किया। अब पापा कौन है? जज है। अभी जज जज जैसा काम करना पड़ेगा। तो बेटा का ऊपर दोष है तो वो दोष को उसको दोषी ठहराना ही पड़ेगा। तो एक अच्छा जज के हिसाब से उसने क्या किया, बेटा को दोषी ठहरा दिया और उसको बोला ये तुम्हारा पनिशमेंट है। अब वो वर्डिक्ट बताने के बाद पापा ने क्या किया, अपना कोट, वो जो गाउन होते जज का गाउन, उसको निकाल दिया। निकाल के बाहर आया, बाहर आके बोला अभी मैं ये लड़का का पिताजी हूं। ये लड़का को जो पनिशमेंट है वो पनिशमेंट को मैं क्या करता हूँ, फुलफिल कर लेता हूँ। ये लड़का को मैं फ्री करवा रहा हूँ। लाइक उन्हें बोला 1,000 रुपया फाइन लगाया। अभी वो लड़का नहीं दे सकते, इसलिए वो पापा क्या बोलते हैं, मैं उसके लिए दे रहा हूँ, या 2 महीने का जेल जाना है। ओके, ये वर्डिक्ट है। अभी पापा बोला मेरा बेटा नहीं जाएगा, उसके जहां पे मैं जाता हूँ। ओके, कानून का तो कोई तो भेजना पड़ेगा, उसको जो काम गलत किया उसको भेजना पड़ेगा जेल में, या उसको सजा देना, या उसका कुछ फाइन लगाना पड़ेगा। तो वो कानून के हिसाब से हो गया। लेकिन परमेश्वर ने क्या किया, हमारा कानून के हिसाब से हम लोग को क्या मिलना चाहिए, हमको मिलना चाहिए मृत्यु। अब हमको बोल दिया आपको मृत्यु मिलेगा क्योंकि आप लोग पापी है। लेकिन यीशु मसीह आके हमारा मृत्यु को उन्होंने ले लिया, पहले ले लिया। इसलिए हमको उसके लिए मरने की कोई जरूरत नहीं है। इसको बोलते जस्टिफिकेशन। तो यीशु मसीह हमारे लिए 2000 साल के पहले, या ये पृथ्वी बिफोर द फाउंडेशन ऑफ द वर्ल्ड, उन्होंने क्या किया, हमारे लिए मरा है। ओके, यीशु मसीह 2000 साल के पहले क्रूस पे आके हमारे लिए मरा है। और उसके लिए, उसके कारण अभी हमको हमारे पाप के लिए मरने की कोई जरूरत नहीं है। उसको कहते हैं जस्टिफिकेशन। ओके, अभी जस्टिफिकेशन क्यों करना चाहिए, उसका रीजन ये है, हमारा परमेश्वर न्यायी है। उनके पास कोई पार्शियलिटी नहीं है। जो पाप किया उसको उसको सजा मिलना ही मिलना। इसलिए उनको, हमको सजा देना ही पड़ेगा। बट एट द सेम टाइम परमेश्वर दयालु भी है। इसलिए अपने अ, पिता, अपने प्यारे पुत्र यीशु मसीह को भेजा। जॉन 3:16 में हम लोग बोल पढ़ते, फॉर गॉड सो लव द वर्ल्ड, ही सेंड हिज ओनली बिगॉटन सन इनटू दिस वर्ल्ड टू डाई फॉर आवर सिंस। ओके, सो इसलिए यीशु मसीह हमारे लिए मरने के लिए आया है। तो रोमन 3:16 भी बोल, सॉरी 3:23 बोलते, फॉर ऑल हैव सिंड, सब लोग पाप करके हम लोग क्या किया, कम शॉर्ट ऑफ द ग्लोरी ऑफ गॉड, परमेश्वर की महिमा को हम लोग खोया है। इसलिए जस्टिफिकेशन की जरूरत पड़ रही, नहीं तो हमको मरना पड़ेगा। यीशु मसीह हमारे लिए मरा है। सो जॉन रोमन 3:23 के हिसाब से जस्टिफिकेशन की जरूरत है। हम सब पापी है। जब यीशु मसीह हमारे लिए मरा है, तब उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपना धार्मिकता को, मतलब ये कपड़ा को निकाला और हमारा ऊपर पहना दिया। ओके, तो हम लोग परमेश्वर के सामने धार्मिक दिखते। और हमारा जो पाप था, वो कपड़ा, उसको उन्होंने अपने ऊपर डाल के पापी बन के क्रूस पे मरा है। तो मतलब एक एक्सचेंज मेला हुआ है। क्या हुआ, एक एक्सचेंज मेला। मेरा सारा पाप यीशु मसीह के ऊपर चला गया, यीशु मसीह का सारा धार्मिकता मेरे ऊपर आ गया। ओके, ये है जस्टिफिकेशन हुआ है। और ये जस्टिफिकेशन होने के लिए हमको क्या करना चाहिए, उसके लिए दो चीज चाहिए। एक तो विश्वास, फेथ। ओके, पहले क्या होना चाहिए, फेथ होना चाहिए। इट इज बाय फेथ, दिस द ओनली वे फॉर द सिनर टू बी सेव्ड।
देयर इज नो अदर वे, देयर इज ओनली वन वे, दैट इज फेथ। इसका एक उदाहरण बाइबल में दिया है। नंबर्स 21 में इसके बारे में लिखा है, और यीशु मसीह भी जॉन 3 में इसको वापस भी बताया। जब डेसर्ट में जब ये लोग आ रहे, तब उनको सबको क्या किया, एक सांप ने काट लिया। तब मूसा ने क्या किया, एक ब्रॉन्ज का सरपन बना के उसको खड़ा किया। और वो जो ब्रॉन्ज सरपन, ओके, वो सांप सांप को खड़ा किया ना, जो जो लोग उसको देखा, वो लोग क्या हुआ, उनको चंगाई मिला। मतलब बात ये है, उसको देखने से या उससे कुछ पावर नहीं आते, लोग चंगाई पाएंगे। बट मूसा ने ये बोला, जो भी, या परमेश्वर ने मूसा को बोला, जो भी ये सरपंच को देखते, ये ब्रॉन्ज स्नेक को देखते, वो चंगाई पाएगा, बस। और जिसने विश्वास किया उसको चंगाई मिला। और जिसके पास वो विश्वास नहीं, इसको देखने से कुछ नहीं होगा करके वो ही मान लिया, उसने नहीं देखा, उसको कुछ नहीं हुआ। वैसा मेरे सारे पाप यीशु मसीह के ऊपर चला गया करके जिसने विश्वास किया, वो विश्वास के साथ यीशु मसीह को देखा, उसको जस्टिफिकेशन मिला है। सो फेथ, ओके, विश्वास के थ्रू ये जस्टिफिकेशन हो सकते। दूसरा, ग्रेस। दूसरा क्या, ग्रेस। अब एक ग्रेस कैसा है, एक ग्रेस के थ्रू परमेश्वर को महिमा मिला। ग्रेस के थ्रू परमेश्वर को महिमा मिला, क्यों? क्योंकि हमारे जो पृथ्वी में जो कोर्ट है, ओके, न्यायालय है, उधर किसको हम लोग दोषी ठहरा जाते हैं, या जिसको हम लोग धार्मिक ठहरा जाते हैं? जो इंसान इनोसेंट है, जो इंसान इनोसेंट है, उसी को हम लोग धार्मिक ठहराएंगे। बट परमेश्वर ने क्या किया, जो इंसान दोष है उसको धार्मिक बनाया। तो इसके थ्रू परमेश्वर को क्या मिला, महिमा मिला। तो उससे हमको परमेश्वर का ग्रेस, अनुग्रह, कृपा हमको मिला है। ओके, तो ये दो चीजें, ओके, हमारे कामों से हमको ये नहीं मिला, लेकिन परमेश्वर की कृपा से, अनुग्रह से हमको मिला है। ये हम लोग पढ़ते ज्यादा, एफिशिएंस चैप्टर 2 वर्स 1 to 10 में हम लोग इसको रीड करते, तो वहां पे लिखा, इट इज बाय ग्रेस यू हैव बीन सेव्ड जस्टिफाइड थ्रू फेथ। ऐसा हम लोग बाइबल में पढ़ते। तो इसको आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं, एफिशिएंस 2:8 and 9 में लिखा होता है, 8 and 9 10 में, वहां पे आप रीड कर सकते हैं। अब पुराना नियम में दो लोग का एग्जाम्पल मैं आपको देना चाह रहा हूं, जो दो लोग जस्टिफिकेशन उनको हुआ है। सब बहुत लोग को हुआ है, दो लोग की बात कर रहे हैं। पहला एग्जाम्पल है इब्राहिम। ओके, अब्राहम को जस्टिफिकेशन की बात कर रहे हैं। हम गलाती पढ़ते वक्त हम लोग समझते हैं, जो लोग का सरकमसिशन हुआ है, ओके, जिस लोग का आ, खतना हुआ है, उन लोग ही जस्टिफाई हुआ करके लोग मानते। लेकिन अब्राहम जब विश्वास किया परमेश्वर को, जब परमेश्वर अब्राहम को जस्टिफाई किया, उस समय अब्राहम को खतना नहीं हुआ। जब परमेश्वर को उसने स्वीकार किया या परमेश्वर के ऊपर विश्वास रखा, तब उसका उम्र 86 था। जब उसको खतना हुआ, उसका उम्र 99 था। तो दोनों में 13 साल का फर्क है। तो खतना से उसका धार्मिकता नहीं हुआ, उसका धार्मिकता हुआ खतना के पहले। खतना के पहले उसका हुआ, सर्कमसिशन के पहले हुआ था। तो इसलिए पॉल इतना कॉन्फिडेंटली बोलते, आपका खतना, सर्कमसिशन या
व्यवस्था व्यवस्था को पालन करना आपको बचा नहीं सकते, आपको धार्मिक ठहरा नहीं सकते करके उन्होंने इतना कॉन्फिडेंटली गलाती में जो विश्वासी लोग हैं उनको वो समझा रहे। अब दूसरा इंसान है, वो है दाऊद। दाऊद एक पाप किया था। उसी पाप के लिए उसी पाप के लिए लेवी लोग के द्वारा या लेविटिकल मेथड के द्वारा कोई पश्चाताप नहीं है। मतलब उसका कुछ सैक्रिफाइस देके अपने को बचा नहीं पाते। वो पाप क्या है? अडल्ट्री। डेविड और बत्शेबा दोनों व्यभिचार किए हैं। उसके लिए कोई दूसरा रास्ता नहीं उनको बचाने के लिए, उनको मरना ही है। ओके, बाइबल में कहीं पे भी लिखा नहीं अडल्ट्री के लिए आप जाके एक बकरा लेके आ जाओ उसको काटो तो ठीक हो जाएगा। ओके, ऐसा कहीं पे भी नहीं बाइबल में। तो आपका वो पाप के लिए कोई रास्ता नहीं, पक्षापत फॉरगिवनेस करने के लिए कोई मेथड नहीं है। लेकिन डेविड ने अपने पाप को समझ के परमेश्वर के सामने गिरा पड़ा, और परमेश्वर ने उसको क्या किया? माफ कराया, उसको जस्टिफाई कराया। और उसको जस्टिफिकेशन मिला था, और परमेश्वर उसको बोला है वो द मैन आफ्टर गॉड्स ओन हार्ट, ऐसा उनका नाम दिया था। और वो कहाँ लिखा है? उसका पाप करने के पहले नहीं है, वो जब पाप किया, पाप करने के बाद। वो पुराना नियम में नहीं है, नया नियम में बाइबल में लिखा है। ओके, दाऊद के बारे में। इसलिए दाऊद ने ऐसा लिखा है बाइबल में, ब्लेसड इज ही whose transgression is forgiven, whose sin is covered। पाप को कवर कर लिया उस इंसान ब्लेसड है, धन्य है वो। ओके, ठीक है, रेफरेंस में बता देता हूँ। सैम्स आई थिंक 32 है। सैम्स 32 वर्स 1-2। भजन संगीता 32 वर्स 1 and 2। Blessed is the one whose transgressions are forgiven, whose sins are covered. Blessed is the one whose sin the Lord does not count against them, and in whose spirit is no deceit। देखना, दाऊद ने इसको लिखा है। तो धन्य है वो जिसका पाप को परमेश्वर ने माफ किया है। तो ये दो लोग हैं, हम समझ सकते हैं एग्जाम्पल में। तो दिस इज अबाउट जस्टिफिकेशन। अब हम लोग नेक्स्ट स्टेप में जाते हैं। अभी जस्टिफिकेशन में क्या हो गया थोड़ा समझ लीजिए। आप एक गलत ट्रैक में चल रहे ना, आप एक गलत ट्रैक में चल रहे। वो ट्रैक से आपको परमेश्वर एक दूसरे ट्रैक में आपको शिफ्ट कर लिया। थोड़ा विजुअलाइज कर लेना। आप एक रास्ते में चल रहे, बाद में और एक रास्ता है। ये जो रास्ते में जा रहे हैं वो रास्ता क्या है? गलत रास्ता। उसमें जाएंगे तो कहाँ जाएंगे हम लोग? मृत्यु में, मरण, उसका आखिरी मरण है। तो परमेश्वर वो आपको क्या किया? इसी रास्ता से उठा के इस रास्ते में बिठा दिया। ये रास्ता कहाँ पहुंचने वाला है? वो स्वर्ग पहुंचने वाला है। तो इसको कहते हैं जस्टिफिकेशन। ओके, अब आपको उसको अलग किया, आपको अलग कर लिया, उसको हम लोग कहते हैं सैंक्टिफिकेशन। आप पूरे दुनिया जाने वाले रास्ते में नहीं है, आप अलग रास्ते में आ गया। तो आपको परमेश्वर ने सेट अपार्ट किया है। सेट अपार्ट, अलग कर लिया, उसको कहते हैं हम लोग सैंक्टिफिकेशन। ये ट्रायंगल का सेकेंड पार्ट है। ये सैंक्टिफिकेशन कब होगा? जब हम यीशु मसीह को विश्वास करके जस्टिफाई होने के बाद हमारे जिंदगी में तत्काल में होने वाला चीज है। ओके, हमारा जस्टिफिकेशन पहले हो चुका, उसका हम लोग अभी विश्वास से हम लोग मान लिया। ओके, हमारा धार्मिक ठहराना पहले हो चुका है। 2 साल पहले, 2000 पहले यीशु मसीह ने हमारे लिए मरा है, तभी हो चुका है। लेकिन आज हम लोग उसको
विश्वास करके हम लोग उसको मान लिया। बट सैंक्टिफिकेशन कब होगा, या आपको शुद्ध करना, ओके, शुद्धिकरण कब होते, या सेट अपार्ट अलग करना कब होते, तत्काल में होगा। यीशु मसीह को स्वीकार करने के बाद होगा। अब ये तत्काल में अभी, तो अब लोगों ने ट्रैक बदल दिया। अब वो ट्रैक में चलते जा रहे, ट्रैक में चलते जा रहे, वो चलते जाना, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड सैंक्टिफिकेशन। आपको परमेश्वर डेली क्या करते, धीरे 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 हम सबको क्या कर रहे हैं, शुद्ध करते 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 जा रहे हैं। हम एक दिन में हम लोग एकदम शुद्ध नहीं हुआ, हमारे में अभी भी प्रॉब्लम है। हमारा में अभी भी हम लोग पाप करने का हमारे पास नेचर है, स्वभाव है हमारे पास। अभी भी हम झूठ बोल सकते हैं। तो परमेश्वर हमको क्या करे, धीरे धीरे हमको शुद्ध करके अलग करके लेके जा रहे हैं। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड सैंक्टिफिकेशन। ओके, तो सैंक्टिफिकेशन का ये मतलब ये नहीं है, उसको पहले समझना। सैंक्टिफिकेशन का मतलब ये नहीं है आपका पूरा पाप का स्वभाव पूरा पूरा निकल गया। ओके, आपके जीवन से पाप का स्वभाव पूरा पूरा निकल गया, उसका मतलब सैंक्टिफिकेशन नहीं है। उसका मीनिंग क्या बनेगा फिर, हमारे जीवन में अभी भी पाप करने का स्वभाव है। उसको हम लोग कहां से समझ सकते हैं, पौल का साक्षी से हम लोग समझ सकते हैं। पौल अपने बारे में क्या बता रहे हैं, पहला तिमोथी 1:15 में, पहला तिमोथी 1:15 में तिमोथी को लिखते वक्त उन्होंने ये बोल रहे, हियर इज अ ट्रस्टवर्थी सेइंग that deserve full acceptance. Christ Jesus came into the world to save sinners, of whom I am the worst. उन्होंने ये नहीं बोला आई वॉज द वर्स्ट, उन्होंने क्या बोला, आई एम द वर्स्ट। उन्होंने मना नहीं किया अभी भी अपना सिंफुल नेचर को, उन्होंने अभी भी मना नहीं किया अपना पाप का स्वभाव अपने पास है ना, उसको उन्होंने मना नहीं किया। वो बोल रहे मेरे पास अभी भी है, मेरे पास अभी भी कुछ चीज गलत चीज मेरे पास भी है। अब परमेश्वर मुझे क्या कर रहे, शुद्ध करते जा रहे। मेरा, जब तक मेरा ये शरीर रहेगा ये दुनिया में, तब तक मेरा पाप की स्वभाव मेरे शरीर में रहते रहते। परमेश्वर आपको इमीडिएटली समझ लीजिए, परमेश्वर जो भी यीशु मसीह को विश्वास करते उसको इमीडिएटली स्वर्ग लेके जाते, तो कल क्या होगा। अब समझ ले, आपके बाजू में कोई इंसान है, दोनों लोग पार्क में बैठे हैं। अब उसने एक अचानक यीशु मसीह को स्वीकार कर लिया, तुरंत आपके पार्क में पार्क पास में बैठा था, अब चला गया स्वर्ग। उसको देख आप क्या करेंगे, आप भी विश्वास करेंगे तुरंत, क्योंकि आपने सामने देखा था वो तुरंत स्वर्ग चला गया। इसलिए परमेश्वर आपको या किसी एक को भी तुरंत स्वर्ग लेके नहीं जा रहे, विश्वास करने के बाद भी उसको ये पृथ्वी में छोड़ रहे, छोड़ के ये पृथ्वी में पाप की ये जहां पे रख के हमको, या पाप की स्वभाव के बीच में रखे हैं, हमको शुद्ध करते जा रहे। नहीं तो परमेश्वर का जबरदस्ती जैसा हो जाएगा हमारे जीवन में। हम जाके बोलेंगे मैं तो कर पाता था, मेरे पास पावर था, मैं ऐसा जी सकता था, लेकिन आपने क्या किया, कर लिया। जैसा मैं मेरा बेटा को अभी होमवर्क करवा रहा हूँ, अब बोर्ड होमवर्क करते वक्त उसने नंबर लिखने के लिए बोला, वो गलत लिख रहे, मैंने उसका हाथ पकड़ के नहीं नहीं ऐसा नहीं करना ऐसा करना ऐसा लिख लिया। फिर वो नतनएल क्या बोलेगा, अरे मैं तो कर लिया होगा था, आपने हाथ पकड़ के कर लिया, करके वो हमारे ऊपर बोल सकते। इसलिए परमेश्वर ने क्या नहीं किया, तुरंत हमको नेक्स्ट स्टेज में लेके नहीं गया। नेक्स्ट स्टेज इज ग्लोरिफिकेशन, तुरंत लेके नहीं गया, फिर हमको ये दुनिया में छोड़ दिया, और ये दुनिया में हमको रख के सैंक्टिफिकेशन में लेके जा रहे। तो समझ लीजिए, सैंक्टिफाई करना मतलब ये नहीं है आपके जीवन से या किसी के जीवन से पाप का स्वभाव को पूरा पूरा हटाना। लेकिन और ये भी समझना है, कभी कभी पवित्र आत्मा का बपतिस्मा सैंक्टिफिकेशन नहीं है। पवित्र आत्मा आपके अंदर आ गया तो आपके जीवन से पूरा पाप का स्वभाव सब बाहर जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। ओके, ये भी नहीं है। लेकिन क्या सैंक्टिफिकेशन है फिर, सैंक्टिफिकेशन का मीनिंग इतना है, परमेश्वर हमको अलग किया है। ओके, अब अलग करने का मतलब क्या है, परमेश्वर अपने के लिए हमको अलग किया है। तो आप
सब लोग यहाँ पे अलग अलग जगह से ज्वाइन किया ये मीटिंग में। ओके, गुजरात से, ओके, तमिलनाडु से, महाराष्ट्र से, ओके, तो अलग अलग जगह से लोग, कर्नाटका से ज्वाइन किया है। अब हम सब लोग अलग अलग जगह पे हैं। परमेश्वर को क्यों हम सबको अलग अलग जगह पे रखा है? उन्होंने हमको उसी काम, एक काम के लिए उधर भेजा गया। जैसे हमको अलग किया है, तुमको मैं उधर भेज रहा हूं, उधर रहना, तुमको ये काम करना, ऐसा उन्होंने अलग किया है। तो उसको कहते हैं हम लोग सैंक्टिफिकेशन। ओके, सैंक्टिफिकेशन हमको कैसा मिलते हैं? ओके, सैंक्टिफिकेशन हमको कैसा मिलेगा, वो हमको समझना है। सैंक्टिफिकेशन हमको जब मिलेगा, जब हम यीशु मसीह के साथ हमको गाड़ जाते, बरीड विथ हिम, गाड़े जाते हैं। गाड़े जाते। जब हम यीशु मसीह के साथ गाड़े जाते, बरीड विथ हिम, यीशु मसीह हमारे लिए नहीं मरा। ओके, ऐसा हमारे लिए नहीं मरा, मतलब मैं समझाना चाह रहा हूं, क्राइस्ट नॉट ओनली डाइड फॉर मी बट एज मी। इसका मीनिंग ये है, यीशु मसीह मेरे लिए नहीं मरा, वो मेरे जहां पे मरा। या वो क्रूस में कौन है अभी? प्रभाकरन है। ओके, क्रूस में ब्रदर है, क्रूस में एक सिस्टर है। तो उधर क्रूस में एक कौन है? आई आई हैव बीन क्रूसिफाइड विद क्राइस्ट, पॉल वही बोल रहे। मैं यीशु मसीह के साथ क्रूस में चढ़ाया गया हूं। ओके, तो आई हैव बीन क्रूसिफाइड विद क्राइस्ट। लेकिन पॉल तो जिंदा घूम रहे, है ना, दोनों हाथ उनका फ्री है, दोनों पैर फ्री है, वो दोनों एकदम घूम रहे, लेकिन उन्होंने क्या बोला? आई हैव बीन क्रूसिफाइड विद क्राइस्ट, मैं यीशु मसीह के साथ क्रूस में चढ़ाया गया हूं। ओके, तो यीशु मसीह के साथ मरना मतलब हमारा सिंफुल नेचर उधर लग गया। ओके, तो यीशु मसीह हमारे लिए उधर मर के, उनके साथ जब मैं समझता हूं यीशु मसीह मेरे लिए मरा और उधर कौन है? मैं हूं, ऐसा मैं सोचता हूं, तब मेरा सैंक्टिफिकेशन हो रहा है। और दूसरा एक बात करते तो, आ, यीशु मसीह के साथ हम तीन जगह पे, उस समय पे, या यीशु मसीह हमारे साथ भी वहां पे तीन जगह पे मिलते। कैसा है? जिस दिन आदम और हव्वा ने पाप किया, उस दिन हम में कोई भी नहीं था उस दिन। सही है? जिस दिन आदम एडम एंड ईव दोनों पाप किया है, व्हेन दे हैव सिन्ड, हम में कोई उधर फिजिकली नहीं था, लेकिन उनका पाप हमारे ऊपर है। उसको बोलते हैं ट्रांसप्लांट। ओके, हमारे ऊपर वो पाप आ गया। तो बिलीवर क्या है, कहां पे है? जब जिस दिन एडम एंड ईव दोनों पाप किया, उस दिन हम लोग उधर थे, उस दिन हम लोग उधर थे। इसका छोटा एग्जाम्पल के थ्रू समझाता, बाइबल में लिखा है, थोड़ा टॉपिक थोड़ा अलग है बट समझने के लिए बोल रहा हूं। एब्राहम गेव द टाइथ टू द किंग ऑफ सैलम, मेल्कीसेदेक को दिया है। ओके, हु गेव? एब्राहम। बट व्हेन एब्राहम गेव, हिब्रूज चैप्टर बता रहे, थ्रू एब्राहम लेवी ऑल्सो गेव द टाइथ। उस समय लेवी नहीं था, लेकिन अब्राहम के बाद लेवी आने वाला है। एंड बायोलॉजी में हम लोग ये सिखा देते, आई एम नथिंग बट, आई एम नथिंग बट, ओके, कॉम्बिनेशन ऑफ माई पेरेंट्स। सो आई एम कैरिंग माई ग्रैंड फादर्स जीन। ओके, माई ग्रैंडफादर का जीन मेरे पापा के थ्रू मेरे पास आया। सो आई एम कनेक्टेड विथ माई ग्रैंडफादर, माई ग्रैंडफादर स्टिल लिव्स थ्रू माई जीन। ओके, माई ग्रैंडफादर स्टिल लिव्स थ्रू माई जीन। उनका कैरेक्टर, उनका ट्रेट्स मेरे पास है, शायद मैं उनके जैसा दिख भी सकता हूं। ओके, एंड द सेम वे my grandson, okay, I have only son now, I don't have a grandson, but I'm connected with my grandson also. Okay, when
I will get a grandson. That time he will have my character. तो एडम का कैरेक्टर मेरे पास है अभी। तो एक हर एक बिलीवर या हर एक पापी एडम के साथ कनेक्टेड है। ओके, इसको बायोलॉजी में मैं सिखा देता हूं बच्चों को। उसका कॉन्सेप्ट का नाम है वाई क्रोमोसोम एडम। मतलब एडम के पास जो वाई क्रोमोसोम था, वही क्रोमोसोम दुनिया में सारे आदमी के पास है। ये जेनेटिक्स का कॉन्सेप्ट है। द सेम वे माइटोकॉन्ड्रियल ईव करके कॉन्सेप्ट होते हैं। वो क्या है? दुनिया में जितने लोग हैं, आदमी और औरत जो भी होगा, सभी के पास ईव का माइटोकॉन्ड्रिया करके, माइटोकॉन्ड्रिया मतलब एक सेल ऑर्गेनल होगा। ओके, वो ऑर्गेनल पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं उसको। उससे हमको आया, मतलब मदर का माइटोकॉन्ड्रिया बच्चे के पास जाता है, पापा का माइटोकॉन्ड्रिया जाते ही नहीं बायोलॉजिकली। तो हम सब लोग क्या है, एडम एंड ईव के साथ कनेक्टेड है। भले हम लोग जानते नहीं उनको, या बहुत साल के पहले वो लोग थे। तो वैसा हम आदम एंड ईव के पाप के साथ भी हम लोग कनेक्टेड है। दूसरा, जब यीशु मसीह हमारे लिए मरा, तो क्रॉस पे हम यीशु मसीह के साथ भी कनेक्टेड है। तो बिलीवर पाप नहीं किया, लेकिन पाप किया जब आदम ईव ने पाप किया, तब बिलीवर, एक बिलीवर पाप किया था। मतलब जब सिन्नर था वो। ओके, तब यीशु मसीह को जब वो स्वीकार किया, वो कहाँ पे? अभी क्रूस पे है। आई हैव बीन क्रूसिफाइड विद क्राइस्ट। तो वो बिलीवर आज, मतलब मैं इधर आज हूं, लेकिन मैं आदम और एडम एंड ईव के साथ भी कनेक्टेड हूं। एक दिन था, और मैं यीशु मसीह के साथ भी था। जिस दिन यीशु मसीह ने क्रूस पे मरा, उसी दिन मैं भी मरा। उसका रियलिटी आज हो रहा है। देन यीशु मसीह जब खबर से जी उठा, उस दिन मैं भी उनके साथ था। तो एक बिलीवर तीन जगह पे थे। ओके, तो उसको बोलते हैं हम लोग प्लांटेड टुगेदर। रोमन 6:5 में लिखा है, उनका रिजरेक्शन के साथ हम जुड़ा गया है, उनका पुनरुत्थान के साथ हम लोग जुड़ा गया है। ओके, तो बिलीवर तीन जगह पे था। जब आदम और न्यू पाप करते वक्त भी था, गार्डन ऑफ ईडन में। दूसरा, गोलगदा में यीशु मसीह जब मरा था, तब भी उनके साथ था। और जब यीशु मसीह जी उठा, तब उस कब्र में हम लोग था। ओके, तो वो है सैंक्टिफिकेशन। ओके, यीशु मसीह के साथ हम लोग है, उसको हम लोग उसके थ्रू हमको मिला था। तो यीशु, जब आदम पाप किया, हम पाप किया। जब यीशु मसीह मरा, हम भी मरा। जब यीशु मसीह जी उठा, हम भी जी उठा। ओके, अब जस्टिफिकेशन और सैंक्टिफिकेशन का फर्क क्या है? ओके, थोड़ा सा समझा देता हूं, क्योंकि वो दोनों सही सेम सेम लगते हैं। जस्टिफिकेशन मेक अस सेफ, बट सैंक्टिफिकेशन मेक अस गुड। मतलब जस्टिफिकेशन से हम लोग क्या बन जाएगा? सेफ बन जाएगा। मतलब हम गलत रास्ते में जा रहे हैं, अभी सही रास्ते में आ गया। ये रास्ते में गाड़ी आएगा, ये रास्ते चलने का, इधर गाड़ी नहीं आते। तो हम लोग क्या किया? ये रास्ते में आ गया, इसलिए हम सेफ है। ओके, सो जस्टिफिकेशन हमको सेफ बना देते, बट सैंक्टिफिकेशन हमको अच्छा बना देते। ओके, हम यीशु मसीह में आने के बाद हम अच्छे बन जाते, अच्छे बनते बनते जाते। धीरे धीरे हमारे जीवन में बदलावट आते रहते, धीरे धीरे हम लोग सुधर के जाएंगे। उसको कहते हैं सैंक्टिफिकेशन। और एक एग्जाम्पल बता देता हूं। जस्टिफिकेशन वर्क फॉर अस, सैंक्टिफिकेशन वर्क्स इन अस। ओके, इंग्लिश में बोलने से आसान होता है, थोड़ा हिंदी में ट्राई करता हूं मैं। जस्टिफिकेशन हमारे लिए काम करते, और सैंक्टिफिकेशन हमारे अंदर काम करते। ओके, तो यीशु मसीह ने हमको पकड़ के इधर लेके आया, तो हमारे लिए काम हुआ है। ओके, वी हैव बीन, वी हैव क्रॉस्ड फ्रॉम डेथ टू द लाइफ। ही हैज ट्रांसफर्ड अस फ्रॉम द डेथ टू द
किंगडम ऑफ लाइट, किंगडम ऑफ हिज सन। तो हम लोग अंधेरे से रोशनी में आ गया, दैट इज जस्टिफिकेशन। और रोशनी में आने के बाद हम लोग क्या कर रहे, हमारे अंदर रोशनी आने लग गया। यीशु मसीह बोला, यू आर द लाइट ऑफ द वर्ल्ड, आप जगत की ज्योति है। ओके, और पृथ्वी की नमक है, सॉल्ट ऑफ द अर्थ। ओके, आई होप आपको ये डिफरेंस समझ में आया होगा। ओके, देन वी मूव टू द थर्ड पार्ट। ओके, ट्रायंगल का थर्ड पार्ट, ऊपर का पार्ट है लास्ट पार्ट, दैट इज ग्लोरिफिकेशन, महिमा करण, महिमा करण होने वाला है। बट ये कब होगा, फ्यूचर में होगा। ये कब होगा, फ्यूचर में होगा, आज नहीं होगा, फ्यूचर में होगा। दैट इज द एंड ऑफ दिस सैल्वेशन, हमारा सैल्वेशन का लास्ट पार्ट है। आज जस्टिफिकेशन इज द बिगिनिंग, sanctification is the continuation, and glorification is the end. Okay, हम लोग, we are saved, we are being saved, we will be saved. Okay, so हम लोग का तीन भाग में हमारा सैल्वेशन होने वाला है। कौन सी भाग है, एक पहला हो चुका है, दूसरा अभी चल रहा है, तीसरा बाद में होने वाला है। एक वचन है, 1 Corinthians 1:18, फॉर द मैसेज ऑफ द क्रॉस is foolishness to those who are perishing, but for us it is the power of God, who are being saved, who are being saved। इंग्लिश में ऐसा लिखा है, हम लोग बीइंग सेव्ड है। हम लोग क्या कर रहे हैं, हमको परमेश्वर उद्धार करते करते जा रहे, बचाते बचाते जा रहे। ओके, उसका ये मीनिंग नहीं है हमारा सैल्वेशन आधा अधूरा है, नहीं है। हम लोग सही रास्ते में आ गया तो अभी प्रॉब्लम नहीं है। ओके, ग्लोरिफिकेशन का मीनिंग क्या है। ओके, ग्लोरिफिकेशन को हम लोग हिब्रू वर्ड कहते हैं कबोद। कबोद का मतलब देख लीजिए, जब मैं वर्ड बोलता हूँ कबोद, आपको कैसा लग रहा है, भारी लग रहा है ना वो वर्ड ही, कबोद, वैसा उसका मीनिंग यही है। ओके, टू बी हेवी, टू बी हेवी। मैं कुछ पढ़ रहा हूँ, ओके, लैंग्वेजेस के बारे में। आजकल हम लोग लैंग्वेजेस में वर्ड्स यूज कर रहे हैं ना, शब्द यूज करते हैं। पहले तो लोग शब्द नहीं, उनके पास अल्फाबेट्स नहीं थे, तो वो लोग क्या करते, अपने आवाज से लोगों को चीजों को समझाना चाहते। वैसे ही उससे हमारा वर्ड्स भी बन गया बाद में। एक एग्जाम्पल आपको समझा रहा हूँ, जब हम लोग ऊपर बोलते, वर्ड वर्ड बोलते हो, हमारा आवाज का देख लीजिए, ऊपर बोलते हुए क्या कर रहे हैं हम लोग, ऊपर ऊपर ही जा रहे हैं, आवाज भी ऊपर। जब हम लोग नीचे बोलते हैं, आवाज भी कहाँ जा रहे हैं, नीचे। ऐसा हिंदी में नहीं अकेले, ये इंग्लिश में भी ऐसा है। जब हम बोलते हैं अप, वर्ड्स भी कहाँ जा रहे हैं, अप। व्हेन वी से डाउन, नीचे जाते हैं। ओके, तो उसका मीनिंग क्या है, अभी वो हमारा वर्ड्स क्या है, उसका मीनिंग है बन। जब हम बोलते कबोध, ओके, बारी है वो, मतलब किसी को बहुत सारे चीज डाल के उसको बारी करवाना। अब कब देख सकते, कभी कभी इंटरनेट में मिलते, केरला में शादी होते ना, वो लड़की को क्या करते, इतना गोल्ड पहना देते का, उसका वजन से इसका वजन ज्यादा हो सकता है कभी कभी। ओके, इतना गोल्ड होते उसके ऊपर ना, पूरा बॉडी, आधा बॉडी तो गोल्ड में कवर हो जाते। तो क्या कपड़ा पहना वो भी समझ में नहीं आते कभी कभी, है ना, इतना इतना गोल्ड हो जाते। तो वो क्या है, ग्लोरिफिकेशन, दैट इज कॉल्ड ग्लोरिफिकेशन, एकदम भारी होना। ओके, और ग्रीक शब्द है इसका लिए, क्या बोलते हैं, डॉक्सा, डॉक्सा। ओके, डॉक्सा का मीनिंग ये है, एक हॉनरेबल ओपिनियन देना। ओके, ये हॉनरेबल चीजों को दिखाना, उसको बोलते हैं डॉक्सा, ग्लोरिफिकेशन। अब ग्लोरिफिकेशन कब होगा, ग्लोरिफिकेशन कब होगा, ग्लोरिफिकेशन होगा जब हम लोग ये दुनिया छोड़ के जाते हैं। जब हम मरते हैं तब नहीं है। ओके, उस समय भी पूरा नहीं हो पाएगा। जब यीशु मसीह वापस आते हैं रैप्चर के टाइम पे, तब हर एक विश्वासी, तब हर एक विश्वासी क्या करते,
ग्लोरीफाई हो जाते, महिमा हो जाते वो लोग। तो ग्लोरिफिकेशन एंड में होगा, फ्यूचर में होगा। ओके, ये ग्लोरिफिकेशन की बात करते वक्त यहाँ पे एक तीन लैटिन थियोलॉजिकल टर्म यूज करते हैं। मैं उसको नहीं बोलता हूँ, थोड़ा वो लैटिन वर्ड इसलिए थोड़ा समझ नहीं आते, नहीं तो एक बार बताता हूँ। नॉन पोसे, नॉन पेकारे। ओके, इसका मीनिंग है नॉट एबल नॉट टू सिन। ओके, मैं तीन वर्ड बोलता हूँ, लिख लीजिए। पहले भी हम लोग इसके बारे में बात किया था कभी। नॉट एबल नॉट टू सिन, पहला वर्ड। दूसरा वर्ड है एबल नॉट टू सिन। एबल नॉट टू सिन को बोलते हैं पोसे नॉन पेकारे। तीसरा है नॉट एबल टू सिन। नॉट एबल टू सिन। ओके, पहला चीज क्या है? नॉट एबल नॉट टू सिन। ओके, नॉट एबल नॉट टू सिन का मीनिंग है मैं पाप ना करने के लिए मेरे से पावर नहीं है। ओके, नॉट एबल नॉट टू सिन मतलब मैं हर बार क्या करता हूं, पाप करते रहता हूं। मैं पाप नहीं करना चाह रहा हूं, लेकिन मैं नहीं कर सकता हूं। मेरे पास कोई शक्ति नहीं है, मैं क्या करता हूँ वही करते रहता हूँ। दैट इज कॉल्ड नॉट एबल नॉट टू सिन। ये कब होते? जब हमारा पास्ट, जब हमारा पास्ट, जब हम लोग पाप थे, पापी थे, सिनर थे, तब हमारा हालत यही था, नॉट एबल नॉट टू सिन। अच्छा करना चाहते तो भी नहीं कर पाते। एक छोटा स्टोरी बता देता हूं आपको समझने के लिए अगेन। एक दिन बहुत बारिश हो रहे, पानी ज्यादा बढ़ गया। नदी के बीच में एक मेंढक बैठा है। अब पानी ज्यादा बढ़ रहे, इस तरफ एक स्कॉर्पियन है, बिच्छू है। अब वो बिच्छू बोल रहे, स्कॉर्पियन बोल रहे मेंढक को, फ्रॉग को बता रहे मुझे उस तरफ छोड़ दो। फिर मेंढक ने बोला मैं नहीं करता हूं, तो मुझे मार दे। ओके, तुम्हारे डंग से मुझे मार सकते हैं, मैं नहीं करता हूँ। वो बोला अरे रे, छोड़, मैं नहीं करता यार, तू तो मदद कर रहे है मुझे, मुझे क्या करो, मैं छोड़ छोड़ दो, मैं कुछ नहीं करता हूँ। ओके, वो बोला नहीं 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 नहीं। फिर भी उसने ज्यादा बोल के उसको मना लिया। तो मेंढक के पेट, पीठ पे बैठ गया स्कॉर्पियन, बिच्छू बैठ गया। अब वो लोग क्या कर रहे हैं, स्विम करके उस तरफ जा रहे हैं, नदी के उस तरफ। अब नदी के उस तरफ किनारे के पास आते आते क्या कर लिया, वो बिच्छू ने उसको काट लिया। ठीक है, काट के जंप कर लिया, थोड़ा गैप था, जंप कर लिया, लैंड में पहुंच गया। तब वो उसका, मेंढक को क्या हो गया, लग गया। अभी मेंढक वो दर्द में, पानी में डूबने के पहले वो चिल्ला रहे अरे तुम तो बोला था ना मैं नहीं मारता हूं करके, क्यों ऐसा किया? फिर वो बिच्छू ने बोला मैं क्या करता हूँ वो मेरा स्वभाव है। मैं करना नहीं चाहता था लेकिन मैंने करना ही पड़ेगा, मैंने कर लिया। तुम क्यों मेरे ऊपर भरोसा रखा? मेरा स्वभाव तो बदलेगा ही नहीं है। तो वो बिच्छू, ये स्कॉर्पियन की नेचर है हमारा, दैट इज कॉल्ड नॉट एबल नॉट टू सिन। अब दूसरा होगा एबल नॉट टू सिन। ये होगा जब हम लोग यीशु मसीह को स्वीकार करते हैं। अब परमेश्वर हमको ताकत देते हैं, हम पाप कर सकते हैं अभी भी, लेकिन हम क्या कर सकते हैं, पाप ना करने के लिए भी कोशिश कर सकते हैं। एबल नॉट टू सिन, एबल नॉट टू सिन। कभी कभी कर लेते हैं, कभी कभी पाप करने के पहले परमेश्वर का पावर के साथ, पावर ऑफ गॉड के साथ हम क्या करते हैं, बहुत टेम्पटेशन लेके, हाँ नहीं 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 करना नहीं करना नहीं करना, छोड़ दो, ऐसा छोड़ सकते हैं। तो हमारे पास अभी आ गया पावर, एबल नॉट टू सिन। ये आज का प्रेजेंट परिस्थिति है। ओके, अब फ्यूचर में क्या होगा, जिस दिन हम लोग पुनरुत्थान पाएंगे, जिस दिन हम लोग महिमा हो जाएंगे, उस दिन हमारा स्टेटस बदलेगा, नॉट एबल टू सिन। इसका मतलब आप चाहते तो भी नहीं कर सकते, आप चाहते तो भी
पाप नहीं कर सकते, आपके पास वो एबिलिटी ही नहीं होगा, तब कर ही नहीं सकते। ओके, तो वो स्टेटस में हम पहुंचते। तो ये हमारा पास्ट, एक हमारा प्रेजेंट, एक हमारा फ्यूचर। पास्ट में हम लोग ऐसा था, नॉट एबल नॉट टू सिन। अभी हमारा परिस्थिति है एबल नॉट टू सिन। बट जिस दिन हमारा पुनरुत्थान हो जाएगा, उस दिन हम लोग बन जाएंगे नॉट एबल टू सिन। वो महिमा में पहुंच गया। अब महिमा होते तो हमारा शरीर में क्या होगा, इसके बारे में हम पहले भी पढ़ा है। ओके, हमको पुनरुत्थान बॉडी मिलेगा। हमारा बॉडी एक ग्रेविटी, ओके, में नहीं रहेगा, मुड़ सकते जैसा यीशु मसीह गया। ओके, दीवार के बीच में जा सकते, दरवाजा बंद है तो भी। और अचानक यहाँ दिखेंगे, अचानक उधर भी जा सकते हम लोग। ऐसा हमारा शरीर हो सकते। या हमारा वो बॉडी क्या होगा, एक इटर्नल बॉडी बनेगा। और हमारा बॉडी में पवित्र आत्मा की ज्यादा पावर रहते। और हमारा बॉडी के दूसरे लोग देख भी सकते, समझ सकते, ओके, ये कौन है करके समझ सकते हैं। रिकग्नाइजेबल बॉडी भी बनेगा हमारा बॉडी। ओके, ये बॉडी हमको मिलेगा। सो देर आर थ्री थिंग्स आज हम लोग पढ़ा है। ओके, प्रेजेंट, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, ये तीन एस्पेक्ट है। प्रेजेंट, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। पास्ट में हमारे पास जस्टिफिकेशन हुआ है, प्रेजेंट में सैंक्टिफिकेशन, फ्यूचर में ग्लोरिफिकेशन। पास्ट में नॉट एबल नॉट टू सिन में थे, प्रेजेंट में एबल नॉट टू सिन में है, और फ्यूचर में हम लोग नॉट एबल टू सिन में पहुंचेंगे। तो ये हमारा तीन एस्पेक्ट होते हैं सैल्वेशन में। तो हम लोग अभी सेव्ड हो गया, और हर दिन हम लोग भी सेव हो रहे, और एक दिन कंप्लीटली सेव हो जाते। देन जब हम लोग यीशु मसीह को स्वीकार किया, तब हमारा ऊपर से वो सिन का पनिशमेंट निकल गया। ओके, हमारा सोल को मिला है, ओके, सैल्वेशन। ओके, और जब हम यीशु मसीह के आप भी रहे थे हम लोग, ओके, हमारा शरीर का मिला नहीं अभी तक सैल्वेशन। ओके, हमारा सोल को मिला, हमारा स्पिरिट को मिला। हमारा स्पिरिट यीशु मसीह के साथ अभी कंट्रोल में, उनके साथ जुड़ा हुआ है। ओके, बट हमारा शरीर को मिला नहीं। ये शरीर को जब मिलेगा उसको हम लोग ग्लोरिफिकेशन बोलते हैं। दैट इज द आखिरी स्टेप है। तो सैल्वेशन में तीन स्टेज होते हैं। ओके, बट पहले स्टेज में हम सेव हो गया, बट उसके बाद भी हम सेव होते होते जाते हैं। ओके, so this is what we wanted to tell about this part. Okay, we'll continue in the next week.